क्रिस्टोफर नोलन की नई मूवी द ओडिसी इसी साल 17 जुलाई को रिलीज होने वाली है। और क्यों ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि आज तक जितनी भी मूवीज बनी है, एक ओरिजिनल 70mm IMAX से रिकॉर्ड होने वाली ये पहली मूवी बनने वाली है। और ये जो 70mm IMAX है, इसका एक भी थिएटर इंडिया में है ही नहीं। द ओडिसी का एक और नया ट्रेलर आ चुका है यूट्यूब के ऊपर, और भाई ये जो ट्रेलर है इसमें इतनी सारी चीजें खुल चुकी है ना मूवी के बारे में, कि मूवी किस बारे में होने वाली है, तो मैं वही आपको बताने वाला हूं बिना कोई स्पॉयलर्स के। क्योंकि ट्रेलर देख के बहुत लोग ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि मूवी है किस बारे में, तो वो एक्सप्लेन करना जरूरी है, वो जानना जरूरी है मूवी देखने से पहले। तो ये जो ओडिसी मूवी है, ये एक ग्रीक माइथोलॉजी की बुक द ओडिसी में बेस्ड है। और ये जो बुक है वो होमर नाम के ग्रीक पोएट ने लिखी थी। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लो कि उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी थी। दो बुक्स जो मेन है, द इलियड और द ओडिसी, ये एक ही स्टोरी पे बेस्ड है। द इलियड की जो एंडिंग है उसमें ट्रोजन वॉर होती है, जो ट्रोजन वॉर ओडिसियस जीत जाता है, जिसके ऊपर ये मूवी बेस्ड होने वाली है। और जब ओडिसियस से ट्रोजन वॉर जीत जाता है, उसको घर वापस आना है। और जो सेकंड बुक है ना, उस बुक की सारी कहानी ही इस पे बेस्ड है कि वो अपने घर कैसे वापस आता है। एंड अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार घर वापस आने में क्या ही कहानी है, तो ब्रो रुक जाओ भाई, रुक जाओ। इन दो बुक्स का जो असली मसाला है ना, वो सेकंड बुक के अंदर ही भरा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके के चैलेंजेस को उसको फेस करना पड़ता है ना घर वापस आते टाइम, पानी के अलग अलग मॉन्स्टर्स, भगवान खुद आ जाते हैं उससे लड़ने के लिए, उसको इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है, और भी कितनी सारी चीजें जो आपको ट्रेलर के अंदर भी उसके हिंट्स दिए गए हैं। एंड उसका जो घर है वहां पे किसी को आइडिया नहीं है कि वो वापस भी आ सकता है। क्योंकि ये जो पूरा रास्ता है ना, ये रास्ता लगभग इम्पॉसिबल है वापस लौटने के लिए। तो ऐसा अज्यूम करके कि वो नहीं आ रहा, जो उसका होम टाउन है वहां पे जो ओडिसिस की वाइफ है उससे कोई और शादी करना चाहता है, तो इतना कुछ जो हो रहा है ना उनके पॉलिटिक्स के अंदर, वो तो आपको देखने को मिलेगा ही। साथ में जो किस तरीके की जर्नी दिखाते हैं क्रिस्टोफर नोलन हमें, क्योंकि यार CGI वगैरह का काम ज्यादा उनके मूवीज में होता नहीं है। क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन प्रैक्टिकल इफेक्ट्स में ज्यादा बिलीव करते हैं, ज्यादा मतलब शोशेबाजी उनको नहीं पसंद। अगर मैं आसान भाषा में बोलूं, आपने इंटरस्टेलर के अंदर देखा होगा, टेनेट के अंदर देखा होगा, ओपनहाइमर के अंदर देखा होगा कि उनके जो इफेक्ट्स रहते हैं, जो विजुअल इफेक्ट्स रहते हैं, वो इतने ज्यादा क्लीन लगते हैं। तो वैसा ही क्लीन रखना, और आपको इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स वगैरह दिखाने हैं, गॉड्स वगैरह दिखाने हैं, तो ये मतलब एक तरीके से माइथोलॉजी ही है। तो ये किस तरीके से हम एज एन ऑडियंस परसीव करेंगे, एक काइंड ऑफ नया स्टेप भी मान सकते हो आप क्रिस्टोफर नोलन की तरफ से, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है देखने के लिए। क्योंकि इस तरीके का कुछ क्रिस्टोफर नोलन ने आज तक कभी ट्राई किया नहीं है। उसी के साथ साथ जो कास्टिंग की गई है मूवी की, अगर मैं आपको 5 नाम भी बता दूं, कुछ है ही नहीं बोलने वाला। ओडिसिस का रोल निभाने वाले मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, जेंडेया, एन हैथवे और रॉबर्ट पैटिंसन, इनमें से आप एक कैरेक्टर भी अगर आपको कास्ट करना है ना, आपकी जेबें खाली हो सकती है हॉलीवुड के अंदर। और इन 5 एक्टर्स को एक ही मूवी के अंदर डाल दिया क्रिस्टोफर भैया ने। कहानी को साइड कर दो, आप क्रिस्टोफर नोलन की डायरेक्शन को साइड कर दो, सिर्फ इस मूवी की जो एक्टिंग रहने वाली है ना, वो इतनी ज्यादा टॉप क्लास होने वाली है कि आपको अंदाजा भी नहीं है। एंड आई फील कि यार मैट डेमन जितने केपेबल हैं अपनी एक्टिंग स्किल्स को लेके, उनको आज तक भी उतना ड्यू नहीं मिल पाया जितना वो डिजर्व करते हैं। एंड आई थिंक कि द ओडिसी मूवी से उनको उनका ड्यू मिल जाएगा। जो वो अंडररेटेड और अंडर अप्रिशिएटेड का टैग लेके घूम रहे थे, वही टैग इस बार हटने वाला है। क्योंकि मेन रोल, जिस तरीके का रोल उनको मिला है, उसमें इतनी ज्यादा डेप्थ है, एंड एट द सेम टाइम उनको मुश्किलें भी आने वाली है इस रोल को निभाने के लिए। बस डीमेरिट यही है कि इंडिया के अंदर अगर हमें असली एक्सपीरियंस लेना है, जिस एक्सपीरियंस से ये मूवी शूट की गई थी, वो एक्सपीरियंस हमें मिल ही नहीं सकता इंडिया के अंदर। हमें किसी नॉर्मल IMAX में या फिर नॉर्मल थिएटर में ही देखने को मिलेगी ये मूवी। एंड भाई क्रिस्टोफर नोलन अगर कोई मूवी ड्रॉप कर रहे हैं, 3-4 साल में एक मूवी ड्रॉप करते हैं और 3-4 साल का पैसा एक ही बार में कमा लेते हैं, वो हर बार का उनका। और क्रिस्टोफर नोलन एक ऐसा ब्रांड है स्पेशली इंडिया में, कि अगर वो एक मूवी ड्रॉप कर रहे हैं, उनको ट्रेलर की कोई जरूरत ही नहीं है, उनके नाम से हम उनकी मूवी देखने जाएंगे। तो मैंने टाइटल में लिख तो दिया है कि द ओडिसी ट्रेलर रिव्यू इन हिंदी, जो भी है, बट मेनली यार ये कोई रिव्यू नहीं है उस ट्रेलर का, बल्कि जो परसेप्शन लेके वो एक मूवी बना रहे हैं, वो परसेप्शन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज्यादा प्लेफुल है, और क्या क्या चीजें एज ऑडियंस हमें पता होनी चाहिए मूवी देखने से पहले, सिर्फ उसी के बारे में थी वीडियो। बाकी आपको अगर वीडियो ये अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बाकी मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।